क्या संजू सैमसन के खिलाफ कोई साजिश हो रही है या एजेंडा चलाया जा रहा है? हेलो, क्या बात कर रहे हैं? भाई मुझे भी पता है कि आप लोग यही बोलोगे कि संजू के खिलाफ कौन एजेंडा चलाएगा, वो खुद अपने आप खुद की साजिश में शिकार होकर बैठा हुआ है, तो उसके खिलाफ कौन ही क्या बोलेगा भाई। उनके लिए इंडियन टीम के प्रिंस यानी कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया पोस्टर बॉय को, और उनको एक 5 मैचों की सीरीज दी गई, वो भी वर्ल्ड कप से ठीक पहले, जहां पे वो अपने हिसाब से खेल सकते थे और आने वाले वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर सकते थे। लेकिन भाई संजू ने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और अपने सर पे हथौड़ा भी मारा है। और ये बात सही भी है, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज मिली थी जिसमें वो अपने हिसाब से खेल सकते थे, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे। लेकिन भाई ये सब तो हम और आप सोच रहे हो, लेकिन जो संजू के कट्टर फैन है ना, वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं। वो तो भैंस के आगे भी बोल रहे हैं कि भाई जस्टिस नहीं मिल रहा है हमारे संजू को। साले का खोपड़ी तोड़ साले। संजू के फैंस का कहना ये है कि हम मानते हैं कि संजू को 5 मैच मिले हैं और वो जिसमें वो चल नहीं पाए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या सभी खिलाड़ियों को 5 मैच मिलते हैं और वो उनमें चल पाते हैं, ये बताओ। और अभी ये बताओ कि शुभमन गिल, जिनको 5 महीने मिले थे पूरे, फिर भी वो 18 T20 की इनिंग उन्होंने खेली, लेकिन एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए, जबकि उनका तो खेलने का पोजीशन भी चेंज नहीं किया गया। और संजू तो कभी ऊपर नीचे हुए, उनका खेलने का पोजीशन चेंज किया गया, टीम से बाहर कर दिया गया। और अभी एकदम न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस करके बोला कि भाई आप आ जाओ, ओपनिंग करो। क्या ये जस्टिफाइड है? ये बोल रहे भाई संजू के फैन। और भाई संजू के फैन एक बात और भी बोल रहे, बस सूर्य कुमार यादव का एग्जांपल देके ये बोल रहे कि जब सूर्या ने 23 इनिंग तक कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं बनाई तो उस टाइम तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जब अब संजू की सिर्फ 4 इनिंग फ्लॉप हुई तो उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भाई ये सब तो फैंस की थ्योरी है, हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। और फैंस का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। लेकिन भाई ये क्रिकेटर ने ही संजू को ड्रॉप करने की बात कह दी है, और इस बात से लोग यानी कि संजू के फैन बहुत नाराज हैं। और फैंस ये बोल रहे हैं भाई ये जो क्रिकेटर है ये संजू के खिलाफ साजिश रच रहा है, एजेंडा चला रहा है। बड़ी ही मजेदार वीडियो है आज की, पूरी देखना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। तो भाई अभी असल बात ये है कि जैसा ही 4th T20 फिनिश हुआ तो उसके बाद कई क्रिकेटर डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे हुए। तो भाई उसमें पार्थिव पटेल भी शामिल थे। तो भाई सामने बैठे किसी क्रिकेटर ने बोला कि अगर संजू सैमसन लास्ट मैच में नहीं चले तो उनकी रास्ते मुश्किल हो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो भाई जवाब में पार्थिव पटेल ने कहा कि अगर मैं सेलेक्टर होता तो मैं तो संजू को ड्रॉप करता, लास्ट मैच में उनको चांस ही नहीं देता और ईशान किशन से विकेट कीपिंग कराते। जब आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए ईशान को चुना हुआ है विकेट कीपिंग के लिए, तो लास्ट मैच की उनको ग्लव्स थमा देने चाहिए ना, कि भाई एक आप भी रिहर्सल कर लो, यानी कि अभी ईशान किशन से आप विकेट कीपिंग कराओ और संजू को ड्रॉप करो। पार्थिव पटेल ने यह भी कहा कि सबको पता है कि तिलक वर्मा अभी फिट होंगे तो वो टीम में आएंगे, और अगर वो टीम में आएंगे तो किसी ना किसी की जगह तो वो लेंगे, और वो किसकी जगह लेंगे ये बात भी सबको पता है। तो फिर वेट क्यों किया जा रहा है? लास्ट मैच में संजू को ड्रॉप करो और ईशान किशन को खिलाओ। वैसे देखा जाए तो भाई पार्थिव पटेल की बातों में कोई खराबी तो हमें नहीं लग रही है, अगर है भी तो ये भाई उनकी पर्सनल ओपिनियन है ना यार। लेकिन भाई सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे होती है कि पार्थिव पटेल अभी फिलहाल में IPL में गुजरात जॉइंट्स टीम के मैनेजमेंट के हिस्सा हैं। अरे देवा, ये उनकी पोजीशन से ये बात बिल्कुल साफ पता लगती है कि भाई वो शुभमन गिल के काफी करीब है, क्योंकि वो दोनों सेम टीम का हिस्सा है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जब शुभमन गिल T20 टीम के हिस्सा थे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी तो उस टाइम पे भी पार्थिव पटेल उनको डिफेंड करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि भाई गुजरात के ही दोनों मेंबर है, दोनों एक ही टीम से है, एक खेलता है एक मैनेजमेंट देखता है। और भाई ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि संजू की वजह से ही शुभमन गिल बाहर चले गए हैं टीम से, क्योंकि संजू परफॉर्म कर रहे थे और शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से बाहर हुए। तो जब गिल T20 में खेल रहे थे तो चित्ता के फैन यानी कि संजू के फैन भी बोल रहे थे कि ये गिलवा हमारे संजू की जगह खाकर बैठा है। और भाई रियल में देखोगे तो आप ये दोनों एक दूसरे का कंपटीशन भी है। और पार्थिव पटेल के लिए लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वो संजू के बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गिल के काफ़ी करीब हैं और वो बाहर करके संजू को गिल को वापस टीम में लेकर आना चाह रहे हैं। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं अगर ये मैनेजमेंट में होंगे, यानी कि इनको अगर टीम की जिम्मेदारी दे दी जाए तो शुभमन गिल आएंगे और वो टीम के कप्तान बन जाएंगे और साई सुदर्शन ऑल फॉर्मेट अच्छे प्लेयर बन जाएंगे, और फिर प्रसिद्ध कृष्णा हर्षित राणा की जगह सभी फॉर्मेट खेलने लगेगा, क्योंकि संजू के बारे में कभी उन्होंने अच्छी बात नहीं की, ऐसा लोग बोल रहे हैं पार्थिव पटेल के बारे में। अभी पार्थिव पटेल को सच में मतलब टारगेट किया जा रहा है
क्या उनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है या फिर वो सच में ही संजू को टारगेट कर रहे हैं? ईशान किशन के कंधे पे बंदूक रख के वो किसको मार रहे? संजू को। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखना ये होगा कि भाई लास्ट मैच में संजू खेलते हैं कि नहीं, इस बात का पता आज चल जाएगा। लेकिन भाई उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डेली क्रिकेट की अमेजिंग वीडियोज के साथ हम आपको यही मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन भी दबा देना। और अभी मिलेंगे भाई कल, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।